मैंने सोचा कि एक बार मैं उनसे बच्चों को मिलवा के लेके आऊँ। हाँ, हम दूर रहेंगे, जो भी कुछ है ठीक है, बट बच्चों को मिलवाना मुझे लगता है कि ठीक है कि मिलवा दो बच्चों को, अगर वो प्यार करते हैं तो। सो गाइज, सपना ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो सपना ने फाइनली डिसाइड कर दिया है कि वो आरू और आरुषि को लेके जाएगी उसके दादा दादी के पास। कुछ ही पिछले ब्लॉग में सपना की सासू माँ ने बताया था कि उनको बहुत याद आ रही है बच्चों की। तो सपना को लगा कि अगर वो लोग नहीं आ रहे हैं, अगर उसके सास ससुर नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए, तो उसे ही इनिशिएट करना चाहिए और जाके बच्चों को उनसे मिलवा देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। देखो, अब आप देखना, सपना की ये थोड़ी बहुत आदत है, मुझे थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन चलो ठीक है। आप एक तरफ से अच्छा काम करो, लेकिन दूसरी तरफ से आप टॉन्ट भी मारो कि अच्छा वो लोग भी तो आ सकते हैं, मथुरा ज़्यादा दूर नहीं है, मथुरा में उनकी बहन भाई कोई तो रहता है सासू माँ की, तो वो वहाँ आते हैं, तो यहाँ पे आने से उनके पैर क्यों रुक जाते हैं। तो ठीक है, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आई थिंक टॉन्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हो, मस्त खुशी खुशी जाओ, बच्चों को मिलवाओ और बच्चों के मन में पॉजिटिविटी फैलाओ। साथ ही के साथ, चलो ये तो रही मिलवाने वाली बात, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लोग मिलवा रहे हैं। गाइस, साथ में सपना ने ये भी कहा है कि मैं बच्चों को मिलवाने लेके जाऊंगी, और साथ के साथ अपने सास ससुर को वो बोलेगी भी कि आप लोग भी इन बच्चों से मिलने आ जाए करो, जिससे कि बच्चों के साथ भी कांटेक्ट बना रहे और आप लोगों को भी ज़्यादा याद ना आए, क्योंकि बच्चों को भी पता होना चाहिए उनके दादा भी है, दादी भी है, जो उनसे प्यार करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मूव। इसके साथ गाइज, अब तड़का इसमें क्या है, सपना ने कहा ने वहां पे मैं सिर्फ दादा दादी से मिलवाने लेके जा रही हूँ, उसके अलावा कोई और भी वहां पे जो रहता है उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है। आ रही हूँ शिवपुरी, घर आ रही हूँ, बट हाँ, मेरे बच्चों को मिलवाने आ रही हूँ, वो भी सिर्फ 2 लोगों से, आरू के दद्दू एंड दादी, बस। उसके अलावा सो कॉल्ड जो भी वहाँ रहती हैं उनसे हमारा कोई भी मतलब नहीं है। मैं एक ज़्यादा नहीं बोलूँगी कुछ, मुझे किसी का मतलब बोलने में भी घृणा आती है। तो का मतलब है अंशु से, जो कुछ टाइम पहले अंशु ने कम्युनिटी डाली थी, उससे सपना का मन बहुत ही ज़्यादा अंशु से बेकार हो गया है। साथ में वो क्या कह रही थी, अंशु के लिए सपना ने बहुत ही हार्श चीज़ें यूज़ कर ली है कि भाई दूसरों के बच्चे दूसरों के ही होते हैं, किसी दूसरों के बच्चों को अपने घर पे लाके मत पालो कि आगे जाके वो आपके ही पैरों का कांटा बन जाए। इस तरीके की बातें उसने अंशु के बारे में की। अब आगे चल के इस वीडियो में यही बात वो बार बार घुमा फिरा के बोल रही थी। ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सपना लेके जा रही है आरू आरुषि को उसके दादा दादी से मिलवाने। तो आई थिंक उनकी जो ऑडियंस है वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी कि दादा दादी कितने खुश होंगे अपनी पोतियों को देख के। ऑब्वियसली हम भी बहुत एक्साइटेड है। फिर कुछ क्लिप्स आरू की भी सपना ने शेयर की, जहाँ पे वो बहुत खुश थी होगा। आरू ने कहा कि उन लोगों ने तो आपके साथ बहुत बुरा किया है ना, बच्चों के सामने हम जो बोलेंगे बच्चे वही सीखेंगे। सो गाइस, अगर आपके मन में कुछ चीज़ के लिए नेगेटिविटी भी है ना, तो आपको बच्चों को उनसे दूर ही रखना चाहिए आई थिंक। तो स्टार्टिंग तो इस तरीके से की आरू की क्लिप्स की, लेकिन आरू बहुत ही खुश भी लग रही थी। इवन आधी रात तक भी आरू की क्लिप्स आ रही थी, जिसमें वो डांस करके भी दिखा रही थी कि वो जो उनका डॉगी है ऑगी, उसको डांस करके दिखाएगी। तो उसने डांस करके दिखाया कि मैं कैसे करके डांस दिखाऊंगी। फिर आरू अपने फादर को भी बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। याद है? हाँ पापा मुझे लेके भी जाएंगे पापा पापा भगवान जी के पास है, वहाँ लेंगे। नहीं मम्मा है तो प्लीज। तो फिर सपना ने उसे याद दिलाया कि पापा तो बेटा भगवान के पास चले गए हैं। तो वो बहुत निराश होगी, नहीं पापा तो है। उन बेचारी बच्चियों को देख के बहुत ही बुरा लगता है यार। गाइस, तो ऑल इन ऑल मेन बात यही है कि आरू आरुषि जा रहे हैं अपने दादा दादी से मिलने, एंड वी विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी देम कि वो कितने खुश होते हैं। गाइस, मुझे तो ये लगता है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आप भी मुझे अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। थैंक यू फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।